नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 53 में और वार्ड नंबर 53 के जो पार्षद हैं लालाराम जी, वो हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे क्योंकि पिछले अगर चुनावों के समय की मैं बात करूं तो वार्ड नंबर लालाराम जी 38 हुआ करता था आपका, 38। और 38 वार्ड नंबर के विजय कुमार शर्मा जी जो हैं वो पार्षद हुआ करते थे। तो उस समय जब मैं यहाँ कवर करने आया था वार्ड परिक्रमा का एपिसोड, तो यहाँ के जो हालात देखे वो ऐसे हालात थे कि उन हालातों को देख करके जिसने भी अपनी स्क्रीन पर उन हालातों को देखा होगा तो शायद वार्ड नंबर उस समय के 38 और आज का 53 शायद आपका आने का मन करे। और अगर वो सूरत हाल आपको देखना हो तो आप A1 इंडिया पर वार्ड परिक्रमा भिवाड़ी वार्ड नंबर 38 सर्च करके देख सकते हैं। आपको हालात का पता चलेगा कि उस समय किस तरह के हालात रहे होंगे। इन जो पार्षद महोदय का 5 साल का कार्यकाल रहा, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के कारण जो चुनावों में देरी हुई, लगभग 1.5 से 2 साल का जो वक्त है वो बीत गया है, लेकिन लालाराम जी आज भी जनता के बीच में बैठे हुए हैं। लालाराम जी से वो सवाल करेंगे क्योंकि अभी हम जो है विजिट हमने किया नहीं है वार्ड। यहाँ से बातचीत करने के बाद वार्ड में पहुँचेंगे। जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए, सबसे पहले इनकी जवाबदेही तय होगी। उसके बाद जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बात करेंगे कि आखिर कितने वादे जो है वो पूरे हो सके और जो हालात पिछले दफ़ा बद से बदतर थे उनमें कितना बदलाव आज आया है। भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो पार्षद हैं, उनके टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीते। लोगों ने चुनाव जिताया और चुनाव जिताने के बाद में कितने वादों पे खरे उतरे और कितने इन्होंने यहाँ विकास की गंगा बहाई। सबसे पहले लालाराम जी से पूछते हैं, लालाराम जी से जानने की कोशिश करते हैं, फिर आपको एक बार हालात दिखाएंगे कि जो इन्होंने कहा वो वाकई है या नहीं। लालाराम जी, A1 इंडिया में आपका स्वागत है। भाई जी, आपका यहाँ आने के बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने आप तो सब बोलते हैं कि मैंने ये किया वो किया। आप खुद पे खुद देख लेना, पहला भी देख लेना और अब का भी देख लेना। अब हम तो अपने आप तो यही कहेंगे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं नहीं किया, आप पूरा देख के और फिर देख के वो काम देख लेना, फिर अपने उसमें छाप देना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लालाराम जी ने कही कि पता नहीं हम तो क्या बताएंगे, लेकिन आप जा कर के देखें। लालाराम जी, जब पिछले चुनावों के टाइम में मैं यहाँ पर वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम शूट करने आया तो मैं मेरी स्थिति बताऊँ तो मैं जितनी देर तक मैंने यहाँ प्रोग्राम रिकॉर्ड किया मुझे रुकना भारी था। हालात ऐसे थे, रास्ते में नालियों की कोई व्यवस्था नहीं थी, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी और गंदगी का तो अंबार ऐसा था, गंदगी तो इस कदर थी कि शायद मैंने ये विचार किया अपने मन में कि जीवन किस तरीके से इस वार्ड में चल रहा होगा। तो आपको किस तरह का चैलेंज पिछले समय जब आप विजयी हुए, जब आप पार्षद चुन करके आए, तो किस तरह का चैलेंज आपको मिला और किस तरह से उस चैलेंज को आपने लिया और कितने काम आपने कराए? मैं तो ये कहता हूँ सर कि पहले हमको, मैं भी था मेरा इसी में था समाज में, मैं पार्षद नहीं था, लेकिन मैंने इसीलिए इलेक्शन लड़ा और मेरे को वाल्मीकियों ने और सब ने मतलब सब बिरादरी ने जिताया। तो मैंने वो काम किया है कि आप देख लेना, पहले हम वाल्मीकि भंगी जैसे थे, आज मेरे वार्ड में ऐसा देख लेना और गांव में भी देख लेना जो मैंने रोड राड जो बनवाए हैं। और इन वाल्मीकियों में तो इतना हाल था कि आप निकल नहीं सकते। और अब जो मैंने संघर्ष किया है, जो मतलब मेहनत की है, वो ऐसी मेहनत रंग लाई है कि मतलब बढ़िया तो अपने आप तो कह नहीं सकते कि बढ़िया मैं आप कहूँ तो वो गलत। आप पूरे बाढ़ में देख लेना। और हमको तो वाल्मीकि ही रखा था और वाल्मीकि थे। और आज कोई जाता है तो यहाँ कर घूमता है तो कहता है कि यार वाल्मीकियों का तो रंग ही बदल दिया। अब नहीं लगता, आप पूरा एरिया घूम कर देखना कि कैसा है। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, स्वच्छ भारत अभियान का नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उन्हीं की पार्टी के ये पार्षद हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो एक सफाई कर्मी या यूं कहें कि जो स्वच्छता कर्मी का नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया और स्वच्छता कर्मियों के चरण पखार कर उनको सम्मान जो दिया, क्या उसी तरह का सम्मान वार्ड में भी मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, ये तो हमारा कैमरा आपको वार्ड परिक्रमा के जो 53 नंबर का वार्ड जो कार्यक्रम है उसमें आपको देखने को मिलेगा। वो हमारा कैमरा वहाँ पर जाएगा। लोगों ने जो संतुष्टि जताई, वो कितनी संतुष्टि जताई, लेकिन ये कि ये वो मोहल्ला है जिनके कंधों पर पूरे शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी है।
पूरे शहर को वो स्वच्छ रखते हैं। पूरा चैलेंज या यूँ कहें कि जो गंदगी के कारण पूरा शहर बीमार रहता है या जिस गंदगी के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है पैर पसारती है, क्या उन लोगों की घरों के या रास्तों की या गली मोहल्लों की भी सफाई हो पाई है या नहीं हो पाई है, वो एक बार ज़रूर देखेंगे। वो वार्ड परिक्रमा वार्ड नंबर 53 में आप ज़रूर देखें। पार्षद जी की जवाबदेही की बात कर लेते हैं हम। पार्षद जी, अभी जहां हम बैठे हैं, जहां आपका कार्यालय है, उस समय जब हम आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। साथ में जो ये मंदिर है, ये किन देवी देवता का मंदिर यहाँ पर बन रहा है वो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन यहाँ पर जो काम चल रहा है, कम से कम आपने जो उसका एंट्री पॉइंट है वो तो सुधार ही दिया है। किस देवी देवता का ये मंदिर बन रहा है, कितने चैलेंज इस मंदिर को यहाँ बनाने में आए, ये आपका कार्यालय है, इसको बनाने में आए, और इसका जो एंट्री पॉइंट इतना स्वच्छ नज़र आ रहा है, उसमें कितने चैलेंज आपके सामने आए? देखो जी, मैंने शुरुआत में यही वो उठाई थी कसम कि वाल्मीकन को कतई वाल्मीकि नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बना दूंगा। तो वास्तव में मैंने किया। ये तो मंदिर है और ये धर्मशाला है। धर्मशाला किसी भी गांव में वाल्मीकि नहीं है, आप जाके देख लें। मैं 1 साल लगा मेरे को। देखो, बालकनाथ जी ने मतलब बेचारा एक ही फ़ोन पे और एक ही उस पर उन्होंने साइन कर दिया था। बोला कि लाला राम, मैंने सर वाल्मीकि का ना कोई शादी क्या है, नहीं बैठने का है और नहीं कुछ है। तो उन्होंने उसी दिन फ़ोन किया था अधिकारी के पास, कमिश्नर साहब के पास, बोला कि इनका चौपाड़ का काम पूरा कर देना। तो उसने 2-3 दिन लगाए और उसमें मेरा वर्क ऑर्डर शुरू कर दिया था काम का कि इसकी धर्मशाला बनाओ। ये धर्मशाला है, हाँ, धर्मशाला बना दिया वाल्मीकियों का। बहुत वो किया कि वाल्मीकि को मतलब बेचारे शादी होती थी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। 1-1 2-2 घर हैं हमारे वाल्मीकि, हम गरीब आदमी है, तो 1-1 2-2 घर हैं। कहाँ तो बारात को रोकें और कहाँ। हमारे बालकनाथ जी ने ऐसा काम किया है, और अपने चेयरमैन ने भी मदद की है बेचारों सब ने, कि ऐसा काम किया है कि बारात खटाखट रुके, रिश्तेदार खटाखट। ये होता है अपने आदमी की पहचान। कई बार मैं मेरे इसमें रिपोर्टिंग के दौरान ये मैं कहता हूँ कि वोट अपने को दिया जाना चाहिए। अपना लोकल स्थानीय अगर होगा तो आपके दर्द को समझेगा, आपकी व्यवस्थाओं को समझेगा। मैं फिर एक बार कहूँगा, जिनको हालात देखना हो, आज से 5 से 7 साल पहले इस क्षेत्र की स्थिति क्या थी, वो वार्ड परिक्रमा भिवाड़ी 2000 माफ़ कीजिएगा वार्ड नंबर 38 देखे, आपको ये जानकारी मिलेगी कि हालात क्या थे। आपने सुना होगा चुनावों में कि अगर स्थानीय हो तो काम हो जाते हैं। बार बार एक शब्द का प्रयोग लाला राम जी ने किया कि वाल्मीकि को वाल्मीकि ही रखा। वाल्मीकि शब्द बुरा नहीं है, वाल्मीकि व्यक्तित्व बुरा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि को वाल्मीकि की नज़र से देखा जाना अपने आप में हीन भावनाओं को पैदा करता है। और उसी हीन भावना के कारण जो इनके दर्द, जो दिल का दर्द वो निकल करके आया कि वाल्मीकि को वाल्मीकि ही रखा, वो कहीं ना कहीं इनका अपना दर्द है। क्योंकि ये जो लाला राम जी उसी समाज से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने यहाँ के दर्द को समझा है। और ये कोई खामखा का महिमा मंडन नहीं है, महिमा मंडन की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि जनाब लोकतंत्र में काम बोलता है। अगर आपने काम किया है तो वो दिखना चाहिए, दिखाई देना चाहिए और फिर काम बोलना चाहिए। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि काम कैसे बोलता है। लाला राम जी, आप स्थानीय रहे और शायद कुछ इस तरह की समस्याओं का सामना आपने भी किया कि आपको लगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह के जो है सुख सुविधा होनी चाहिए। आप पुश्तैनी यहीं इसी क्षेत्र के हैं या कहीं बाहर से आप आए? हरियाणा का हूँ। हरियाणा में कहाँ के रहने वाले? हरियाणा में नूह के पास मेरा गांव है, आलदो का। अच्छा। हाँ, तो मैं यहाँ नौकरी करता था। करते करते पब्लिक की सेवा की करते करते फिर मैं 3 बार पार्षद के लिए लड़ा। 2 बार मैं हार गया। एक बार 21 वोटों से हारा। फिर मेरा वो बना कि यार 21-20 तो कोई ज़्यादा नहीं है कि फिर लड़ेंगे। फिर दोबारा लड़ा तो वो चलते रहे। फिर मैंने बीजेपी की टिकट मिली, बीजेपी की टिकट मिली, फिर मैं जीत गया। तो फिर मैंने किसी को वो नहीं किया, मतलब सब काम किया। आज यहाँ सुअर लौटते थे, खड्डे थे, यहाँ का निकला नहीं जाता था। वो आपके पास तस्वीर है, वो आप देख रहे थे अभी। तो ये जो आपने दिखाया मेरे को बहुत खुश हुआ। मैं आपको देख के ना, आपका चैनल देख बहुत खुश हुआ, क्योंकि आप हकीकत दिखा रहे थे। ये हकीकत देख के आज हकीकत देख लें, जगह जगह पेड़ है, जगह जगह कुर्सी बच रही, जगह जगह पब्लिक बैठी है।
तो इतना अच्छा लग रहा है कि वहाँ से लेकर चौपाट बन रही है, मंदिर बन रहा है, वो देख लो, और ये पेड़ पाड़ देख लो, और अपना जाके पूरी उसमें हम प्यासे मरते थे। एक एक वो होता ना कैन लाके हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूँगा, शायद यही वो जगह थी, इसी ही जगह पर शायद बहुत सारे कैन रखे होते थे, ड्रम रखे हुए थे शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, है ना। और पीने के पानी के लिए लोगों की इतनी भीड़ पड़ती थी, वाकई में वो जो मंजर था बहुत अलग था। बस आपने उस समस्या को समझा, तो आज किस तरह की व्यवस्था आपने की है? व्यवस्था ऐसी है साहब कि एक भी जगह कोई पानी बाहर का नहीं। हमारी लड़की भी एक मरी थी, एक्सीडेंट होकर मरी थी, याद है? हाँ याद है। तो उस लड़की पानी से मरी थी, टैंकर से ही मरी। तो पानी टैंकर जा रहा था, उसके लिए भाग के गई कि इस टैंकर से पानी ले लो। तो वो पानी था नहीं, किसी बाहर का आ रहा था, बाहर का टैंकर जा रहा था, उसमें यानी इसमें पानी है, तो उसका एक्सीडेंट होकर मर गई। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरे पहाड़ पर चले जाओ, मेरे इधर चले जाओ कहीं। और पीएचडी ने भी क्या कहने की बात है सब, गरीबों को फ्री में पानी दे दिया। मैं गया था, ऐसे ऐसे बात आते हैं बेचारे, काट देंगे। हम जाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि साहब हम तो गरीब आदमी, पानी दे दो। तो उन्होंने हमारे ऐसे ना तो बेचारे ने पानी काटा, और मतलब एक एक जगह थोड़े 10 फुट पे 50 फुट पे पानी लगा दिया, फ्री में लगाया, न कोई पैसा लिया। तो इस बात का भी बहुत बड़ा वो कभी ये विकास की बात है। लालाराम जी की बातें बहुत भावुकता भरी है, बहुत भावनाओं भरी है, क्योंकि अगर पानी अगर पीने को मिल जाता है तो कहते हैं जल है तो कल है। हर घर जल जीवन मिशन, इन सब मिशन और इन अभियान के तहत आम आदमी को पानी तो पिलाना है। लालाराम जी की जो बातें सुनने में आ रही है, जो सुन रहे हैं, उसमें ये बातें बहुत वाकई में हैरान करने वाली बात है कि वाकई अपना आदमी अगर हो तो कितना काम कर सकता है, आपकी व्यवस्था को समझ सकता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, वो आपका वोट बटोर कर चला जाएगा, ना आपके दर्द को समझेगा, ना आपकी समस्याओं को समझेगा, ना आपकी विडंबनाओं को देखेगा। लालाराम जी बीच में बेशक हरियाणा से आए, लेकिन अपने लोगों के बीच में रहे और अपने लोगों की बातों को समझा, और सरकार का भी सहयोग मिला। जैसा कि लालाराम जी ने कहा है, सरकार का सहयोग मिला, व्यवस्था का सहयोग मिला, और उनसे उस सहयोग के मार्फत आज यहाँ पर जो हालात है, वाकई कुछ बदलाव मुझे नज़र आ रहा है। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आएगी बदलते हुए हालात की। लालाराम जी, आपने इस तरह का एक जिक्र छेड़ दिया कि वाकई में लगता है कि भाई अगर अपना हो तो अपनी बातों को समझ सकता है, काम हो सकता है। बहुत सारे वार्डों में हमने जाकर के देखा कि हमारे पार्षद की चलती नहीं है, हमारे पार्षद की कोई सुनता नहीं है, और हमारे पार्षद प्रयास तो करते हैं लेकिन हमारे पार्षद की चलती नहीं है। लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा धनाढ़ भी नहीं थे, आपका बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, आप हरियाणा से आते हैं, फिर आप लोगों से तालमेल बैठाने में कैसे कामयाब रहे? जी, मैं सफाई का ठेका लेता नगर पालिका में, तो सबसे संपर्क था। अपने सीताराम चेयरमैन थे, संदीप चेयरमैन रहे, सब थे। तो मैं जहाँ भी जाता था, मैं सिर्फ यही कहता था, मैं सर गरीब आदमी बब्बा आदमी, तो वो मान लेते थे ठीक है यार, करवा दें। और इन्होंने बेचारे ने खूब करवाए, काम करवाया। ये सभापति थे, बेचारों ने काम करवाया। ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने आपका काम किया है तो श्रेय देना ज़रूरी है, क्योंकि हौसला अफजाई होती है। अगर आपके कोई काम आया तो श्रेय देना ज़रूरी है, और ये महानता है लालाराम जी की कि जो उनके काम आए उनको श्रेय दे रहे हैं, उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं, प्रयास बराबर किया। और ये कितना बड़ा भावुक कर देने वाला विषय है कि साहब वाल्मीकि हैं, सफाई कर्मी हैं, पानी चाहिए, काम होना चाहिए। ये बहुत बड़ा धन्यवाद है उन लोगों का भी जिन्होंने जिस भावना से इन्होंने बात रखी, उसी भावना से इन्होंने समझा और इनकी समस्याओं को समझते हुए इनका काम किया, ना इनका काम कहीं रुका। और पीने के पानी की व्यवस्था, धन्यवाद का पात्र है वो सिस्टम, धन्यवाद का पात्र है वो व्यवस्था, जो जहां वाकई में बिरले और करोड़पति लोग तो अपना ट्यूबवेल लगा कर भी पानी पी सकते हैं, लेकिन ऐसे समाज को या ऐसे क्षेत्र को पानी दिया जहां पानी की बहुत बड़ी किल्लत। और आज के दिन शहर में पानी पीना बहुत बड़ी व्यवस्था का ये समझ लो कि सामना करना है कि अगर आपको पानी पीना है। एक वार्ड अभी आपने देखा होगा, वार्ड नंबर 55, लोग टैंकर से पानी पीते हैं। परिक्रमा के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया, पीने का पानी लोग टैंकर के माध्यम से मंगवाते हैं और टैंकर
से वो पानी पीते हैं और नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। एक व्यक्ति ने तो ये भी कहा कि साहब 10 दिन से तो मैं नहाया नहीं हूँ। कैसे इस गर्मी के माहौल में, इस भीषण गर्मी में कैसे समय कटेगा? लाला राम जी, पीने के पानी की बात हो गई, सड़कों की बात हो गई, चौपाल की बात हो गई। आज लोग कैसे आपको अपना नेतृत्व दोबारा देंगे या देने की तैयारी में हैं? कैसे देखते हैं आपको? आपके साथ किस तरह की जनता का माहौल है वो खड़ा हुआ है आज? मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि जनता का मन होता है। अब हम कहें कि मेरी दे, मेरी वोट दे, मैं जीत जाऊँ, ये गलत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बिरादरी वाल्मीकि है हमारे ज़्यादा, कि समाज जानेगी कि इसने हमको पानी भी दिलाया। चौपाड़ अभी फ़िलहाल बनवाई, ये बन रही है, बढ़िया चौपाड़ बनाए, कोई दिक्कत नहीं। आप बाढ़ में कहीं भी चले जाओ, हमारे बालकनाथ जी ने एक ही फ़ोन पर हमारे चौपाड़ बनवा दी। तो इस बात का मैं ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ बालकनाथ जी का, कि उसने, मैं जाया था, रोया था कई बार, मैं जाता था, एक साल लग गए थे, बस साल 6 महीने लगे थे, तो उसने मेरा सिलेक्शन कर दिया था कि भाई इसका गरीब आदमी इसे बनाए। तो चौपाड़ ऐसी बनाई है कि जो हमारे इन गाँवों में हरिजनन की किसी की नहीं। तो इस बात का तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि वाल्मीकि की वो देखा बेचारे ने और वो उस काम शुरू कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ सब, पानी की कमी ना है, ना चौपाड़ की कमी है और ना रास्ता की कमी है, मतलब। और देखो, कभी आए थे आप इस जगह में, देखा होगा आज चारों तरफ कुर्सी लग रही, सब पब्लिक देखो कैसे बैठी है। गड्ढे थे, सुअर लौटते थे, सुबह लौटते। आज इनसे ज़्यादा खुशी मेरे को कि हमारी समाज बढ़िया से बैठी है, बढ़िया से जी रही है, बढ़िया से पानी, मतलब कोई ना। अब वोट का तो ये होता साहब कि दे उसकी राजी, ना दे उसकी राजी, कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं। तो मैं तो ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो लोग काम करने के बाद महिमा मंडित करते हैं। काम जो इन्होंने किया वो बता रहे हैं। वोट दे उसकी मर्जी, वोट ना दे उसकी मर्जी, मर्जी आपकी। क्या लाला राम जी आपके बीच में दोबारा आते हैं तो उनको कामयाब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? लेकिन इतना ज़रूर है, आपके मन में समर्पित सेवा भाव की अगर भावना हो, आपका संबंध संपर्क सभी से अच्छा हो, तो आपके काम हो सकते हैं। भले आप कांग्रेस से आते हों, भले आप बीजेपी से आते हैं, भले आप किसी इंडिपेंडेंट तरीके से आप जीत करके चुनाव और फिर आप आए हों, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपके संबंध संपर्क राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस की पार्टियों में भी जाते हैं, उनके घर परिवार में जाते हैं और किसी न किसी अच्छे बुरे कार्यक्रम में वो शरीक होते हैं। राजनीति सिर्फ राजनीति तक, या यूं कहें कि सिर्फ वोट तक और चुनाव तक होनी चाहिए, उसके बाद आम आदमी, क्योंकि जीता हुआ जो निर्वाचित जो व्यक्ति है वो सबका होता है, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। प्रयास करें, अपने को वोट दें, अपने को चुनें। अगर कोई बाहरी अगर प्रत्याशी आपके बीच में आया है तो उस पर विचार करें, अगर अच्छा व्यक्तित्व है तो चुनने का प्रयास करें, अदरवाइज फैसला आपके हाथ है। लाला राम जी ने जिस तरीके के प्रयास किए, उनके संबंध संपर्क अच्छे रहे और कुछ शब्द इन्होंने लगातार प्रयोग में लिए, उन शब्दों का औचित्य यहाँ पर किसी को कुंठित या किसी को व्यथित करना नहीं है। उन्होंने अपनी विडंबना रखी है, जो समाज की सोच नज़र आई उनको, लाला राम जी को लगा कि कहीं ना कहीं इस तरह की सोच है, जो सोच आपको कुंठित करती थी, उन्होंने खुद ही उन शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात रखी। लाला राम जी, आपने कहा कि वाल्मीकि को वाल्मीकि ही रखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। आपने कहा बिल्कुल उस भावनाओं की कदर है, उस भावना का जो मतलब वो मैं समझ गया, मुझे समझ में आया। लेकिन आपने कितना प्रयास किया है कि अच्छे माहौल में और समाज की मुख्य धारा से जुड़ा जाए? मैं बताऊं सर कि मैं यहाँ नौकरी करता था, करते 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 2 बार मैं और लड़ा था। अपने पंडित जी हैं, वो 2 बार जीते थे, विजय कुमार जी। हाँ, विजय कुमार जी। आप उसके उस वक्त का काम देख लो, और मेरे वक्त 5 साल का था, अब वो काम देख लो। मैं तो ये नहीं कहता कि मेरा ही, मैं तो यूं कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये नहीं। वो वार्ड परिक्रमा वार्ड नंबर 38 और 2026 में 53, वो दोनों लोगों के सामने तस्वीर है, वो आप खुद फैसला करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं तो फलाना काम कर दिया, ये करे, तो पब्लिक जानती है। और आप पूरे वार्ड में घूम के देखोगे, मैं आपका आपने अभी मेरे को दिखाया, मैं बहुत खुश हुआ। न्यू हुआ कि आपने जो दिखाया था ना, कहीं नाला बह रहे हैं, कहीं जनानी रो रही है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं, वो आपने देखा, मैं भी बहुत खुश हुआ ये दिखाना। और आगे की लड़ाई आगे कि ये पूरा गांव में जाके देखना, रोड देखना, ये मैं देखना, सब कुछ है। नगर परिषद ने मेरा बड़ा साथ दिया। क्या बात।
बहुत बढ़िया। ये लाला राम जी थे। हमने लाला राम जी बहुत सीधे आदमी, मोबाइल में सिर्फ कॉल कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना जानते हैं, हेलो करके बात करना जानते हैं और फ़ोन रख देना जानते हैं, सोशल मीडिया चलाना नहीं जानते। तो हमने पूछा कि पिछले दफ़ा वार्ड नंबर 38 था, तो वार्ड नंबर 38 का वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम हमने इनको दिखाया, तो बड़े खुश हुए कि पहले के हालात ये थे, आज कितने बदले हैं, एक बार आप भी जा कर के देखना। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार पहले बात कर लेते हैं, कितने वादे इन्होंने किए वो पूरे किए कि नहीं किए। अब इसके बाद वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से वार्ड नंबर 53 में हम पहुंचेंगे और क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, वो आप देख पाएंगे वार्ड परिक्रमा 2026 वार्ड 53 के माध्यम से। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।